गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 था, ठीक है। ओके, तो लेट अस एज्यूम सोल्यूशन में दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, ये ऐसे 3 लाइन में लिखते हैं इसको, एक्स ई रेस टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। सबसे पहला काम आपको, जैसा कि कल मैंने बोला था, आपके कैलकुलेटर का मोड रेडियन में कन्वर्ट कर लो। कैलकुलेटर का मोड किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए बच्चों? रेडियन मोड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ठीक है, कैलकुलेटर को मैंने रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लिया। उससे पहले तो मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट द कैलकुलेटर इनटू रेडियन मोड, ताकि आपको याद रहे कि वाकई में करना है अपने को, ठीक है। अब इसमें मैं बात करता हूँ पुट एक्स इक्वल टू से 0 1 2 3 4, ठीक है। चलो बताओ मुझे बच्चों, x इक्वल टू 0 रख दूंगा तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? हाँ, ओके, दिस इज -1, एक नेगेटिव वैल्यू मिली मुझे, ठीक है। f ऑफ 1 रखूंगा तो दिस इज व्हाट, 1 इंटू ई रेस टू द पावर n माइनस कॉस 1, क्या आएगा बताओ? 1.71823। एक बोलो, कोई से एक बोलो, 1 पॉइंट बोलो, यस 1.71। ठीक है, सही लिखा। यार जब चुप होते हो दोनों चुप हो जाते हो, जब बोलते हो तो दोनों बोलते हो। सोनाली बोलो, सोनाली आंसर तो इसका क्या है? 1.718 सही है। 1.433, यस सर। 2.779। 2 पॉइंट तो नहीं आएगा बेटा, 2 पॉइंट आ रहा है क्या आंसर आपका? देखो ई की वैल्यू जो होती है ना, ई की वैल्यू देखो आप कैलकुलेटर में 2.71 समथिंग होती है, 2.0731 कुछ करके होती है, राइट। उसमें से 1 माइनस होगा। कॉस 1 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग। हाँ, ये आंसर 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। एक बार और कैलकुलेट करके देखो सोनाली। 2.1779 ना, ओके, 2.1779 चेक करो एक बार। यस सर, सही है। चलो राइट। तो सिंस f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0, सो द फर्स्ट रूट लाइज बिटवीन, है ना। मैं 8-10 स्टेप इसके कर दूं, फिर आज सेकंड मेथड भी चालू कर दूंगा। सो द रूट लाइज बिटवीन व्हाट, 0 एंड 1। ओके, जैसे मुझे पता चला कि मेरा रूट 0 और 1 के बीच में है, मैं क्या करूंगा, टेक दिस x नॉट इक्वल टू 0 and take this x1 equal to 1, so that f of x naught मतलब f of 0, तो f of 0 क्या हो जाएगा? f of 0 here is given equal to -1, और f of x1 मतलब f of 1 हो जाएगा, और f of 1 की वैल्यू जो है मेरे पास, दिस इज 2.1779, ठीक है। सो फर्स्ट इटरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट इटरेशन में x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 की वैल्यू क्या बोला था? x नॉट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, राइट। चलो फटाफट इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ। तो x नॉट की वैल्यू है मेरे पास, ओके, x नॉट मतलब 0 इंटू एफ ऑफ x1, कुछ भी है f ऑफ x1, हालांकि ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2.1779 माइनस x1, ओके, x1 की वैल्यू है 1 इंटू एफ ऑफ x नॉट, एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू कितनी है? -1, होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 मतलब 2.1779 माइनस एफ ऑफ x नॉट यानी दिस, तो -1, 0 इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 पॉइंट दिस +1 मतलब 3.1779। अब बोलो इसका आंसर 3147। तो अब मैं बात करूं हियर अगेन एफ ऑफ 0.3147, तो ये हो जाएगा मेरे फार्मूले से कितना, 0.3147
into e raised to the power 0.3147 minus cos of 0.3147। आगे मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिसमें x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाओ आप, थ्रू आउट निगेटिव 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 मिलेगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चंस अपने सामने आए बच्चों तो हमेशा उसका रूट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ध्यान रखिएगा आप। तो आप एक बार x इक्वल टू 0.123 रख दो, 0.234 रख दो, 0.45 रख दो, वहीं पे कहीं प्लस माइनस फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। हाँ, -0.5.99 यही आंसर फाइनल है। चलो फटाफट बात करता हूँ मैं, ये वापस क्या आया, 97 है ना, चलो 97 ठीक है, 97 कर दिया मैंने। चलो ये वैल्यू मेरी निगेटिव आई, ये वैल्यू मेरी निगेटिव आई, तो आगे फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही वैल्यू मेरी निगेटिव, हाँ 0.51 नहीं 0.5197 आंसर आ रहा है, 3-4 लोगों का गया, तो यही आंसर जो है ना मैंने अच्छा यस ओके राइट, हाँ ठीक, मेरे को लगा इसकी बात कर रहे तो ठीक है, आराम से। अब मेरे पास है यस, अपने पास एफ ऑफ क्या था 0.3147 इंटू एफ ऑफ क्या था बेटा इसके बाद, इसके पहले एफ ऑफ 1 था ना, राइट, एफ ऑफ 1 है ना, दोनों का लेस देन 0 आंसर है। सो अगेन नेक्स्ट रूट लाइज between the point 0.3147 and 1, ठीक है। तो फिर से कंसीडर करो नए सिरे से, तो अगेन लेट x नॉट इक्वल टू 0.3147 एंड x1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो f ऑफ x नॉट क्या हो जाएगा, f ऑफ x नॉट मतलब f ऑफ 0.3147 ओके, जो कि आएगा मेरे पास कितना -0.5197, ठीक है। और f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 1 ऑलरेडी आपको दिया है कितना 2.1779। नेक्स्ट रूट सेकेंड इटरेशन में हो जाएगा फिर से x2 इक्वल टू x नॉट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, ठीक है। हाँ ओके, तो x नॉट की वैल्यू 0.3147 इंटू एफ ऑफ x1 मतलब 2.1779 माइनस x1 मीन्स 1 इंटू एफ ऑफ x नॉट मीन्स व्हाट, एफ ऑफ x नॉट कितना हो जाएगा -0.5197 होल डिवाइडेड बाय सेम वही वैल्यू एफ ऑफ x1 मतलब 2.1779 माइनस एफ ऑफ x नॉट मतलब -0.5197। हाँ, अब आराम से कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू। 0.4467 ओके 0.4667। चलो मैं वेट कर रहा हूँ दूसरे आंसर 0.4467 ओके 4467, ठीक है। So again this f of 0.4467, f of 0.4467 will be here equal to what, 0.4467 into e raised to the power 0.4467 minus cos of 0.4467 ओके माइनस 0.2035 ओके, फिर से निगेटिव वैल्यू आई 36 आ रहा, चलो 36 कर देता हूँ, 2 का आंसर 6 है तो मैं 36 कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बात कर रहा हूँ मैं, तो अगेन देखो एक कॉन्सेप्ट एक टॉपिक के 2 क्वेश्चंस तो बहुत ज़रूरी है करना बच्चों, है ना, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए और आपके ठीक है नोट्स में भी बढ़िया लिटरेचर हो जाए इकट्ठा, ठीक है। चलो तो अगेन फिर से बताओ मुझे क्या हो रहा है। अगेन सिंस एफ ऑफ दिस 0.4
0.467 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0, ठीक है। सो अगेन लेट टेक x नॉट इक्वल टू 0.4467, x1 इक्वल टू 1, सो दैट एफ ऑफ x नॉट यानी एफ ऑफ 0.4467 here is equal to minus 0.2036, okay, and f of 1, yeah, f of x1 equal to f of 1, and the value of here f of 1 is what? f of 1 is 2.1779. तो अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड इटरेशन की। थर्ड इटरेशन में अगेन सेम फार्मूला, x2 इक्वल टू क्या बोलो, x नॉट f of x1 माइनस x1 f of x नॉट डिवाइडेड बाय f of x1 माइनस f of x नॉट। क्या मिलेगा मुझे? x नॉट की वैल्यू 0.4467 इंटू एफ ऑफ x1 मीन्स 2.1779। चेक करना बच्चों, कुछ गलती हो जाए तो, राइट। माइनस x1 यानी 1 इंटू एफ ऑफ x नॉट मीन्स माइनस 0.2036 होल डिवाइडेड बाय, ओके, 2.1779 माइनस 0.2036। बोलो आराम से, टेक योर टाइम, कैलकुलेशन करते समय कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम लो और कैलकुलेट करो। 0.494 0.494, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस आंसर्स भी आप थोड़ा देखते जाइएगा। जैसे इसके पहले x2 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, बताओ। इसके पहले x2 की वैल्यू क्या कितना आई थी? पॉइंट, हाँ 446 है ना। हमें पॉइंट के 3 नंबर तक सही चाहिए होगा आंसर, ठीक है, आराम से। तो अभी तो मुझे मतलब करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो चलो। तो अगेन दिस एफ ऑफ 0.494, एफ ऑफ 0.494 निकालो। 0.494 मतलब दिस इज 0.494 इंटू ई रेस टू द पावर 0.494 माइनस क्या था, माइनस क्या था आगे, कॉस ऑफ 0.494। चलो अगेन कैलकुलेट, मेहनत काम तो तुमसे मैं करवा रहा हूँ ना, बस ज़रूरी है। बताओ इसको, इसके लिए बताओ कॉस ऑफ, पूरा कैलकुलेट करके बताओ। 0.494 ई रेस टू द पावर 0.494 माइनस कॉस ऑफ 0.494 माइनस 0.02784, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, माइनस 0.0708 माइनस में, यही है ना बेटा, बोलो। हाँ, ओके, राइट, ओके। अगेन अ निगेटिव वैल्यू, अगेन अ निगेटिव वैल्यू। सो सेम प्रोसेस पे काम करते हुए, तो अगेन सिंस एफ ऑफ 0.494 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0, okay, so next root lies between the points what, this and this. So let again take this x naught equal to 0.494 and say x1 equal to 1. Then here fourth iteration, in fourth iteration x2 is equal to what, say x naught f of x1 minus x1 f of x naught divided by f of x1 minus f of x naught। चलो बताओ मुझे वैल्यू, x नॉट की वैल्यू 0.494, ठीक है, इंटू एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 यानी एफ ऑफ 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिखना चाहिए था मुझे। एफ ऑफ 1 क्या था मेरे पास, 2.1779, ठीक है, माइनस x1 मीन्स 1, और एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू आपके सामने है, दिस इज माइनस 0.0708, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2.1779 माइनस 0.0708। चलो योर आंसर इज अवेटेड। आराम से, है ना। देखो इसको बड़े रिलैक्स मोड में, हाइपर होकर नहीं, आराम से पढ़ेंगे बच्चों, है ना, और करेंगे अपन, अच्छा करेंगे,
अभी तक जो भी हुआ वो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे के लिए अच्छा करो आप, बताओ फटाफट। 0.5099. ओके 0.5099, 0.5099, 0.5099, ठीक है, क्लियर है ऋषभ, ठीक है 0.5099 ये आया अपना। चलो अब इसको मैं इस पे फंक्शनल वैल्यू निकाल लूँ, तो 0.5099 पे फंक्शनल वैल्यू निकालो जा फटाफट, है ना। तो अगेन दिस इज 0.5099 इंटू ई रेस टू द पावर 0.5099, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ 0.5099। सर माइनस 0.0237। माइनस 0.0237, आगे बस यही, राउंड ऑफ करेंगे तो मतलब यहाँ पे, राउंड ऑफ करेंगे तो हाँ यस, उसके बाद 8 है, 7 के बाद 8 भी है। अच्छा तो इसको 8 कर देते हैं, चलेगा, ठीक है 8 कर देते हैं, बोलो कुछ नहीं, एक इटरेशन बढ़ ही जाएगा, मतलब 7 के बाद 8 था, 8 को हटा दिया, 7 को 8 कर दिया, हाँ 7 ही आएगा, ओके चलो, चलो इट्स ओके। तो ये निगेटिव, अगेन निगेटिव वैल्यू आ गई। चलो कंटिन्यू करो बच्चों, फटाफट मुझे आंसर्स देते जाओ, ठीक है, और ये बताओ कि किस इटरेशन में आंसर सही आया, कर तो सकते हो ना, ठीक है। वैसे तो नियम तो है कि वीडियो ऑन करके मेरे सामने कैलकुलेट करो, बट ठीक है मैं प्रेशराइज नहीं करूँगा। चलो आप फटाफट कैलकुलेट करके बताओ अगला आंसर, करते जाओ ऐसा, फिर मैं कुछ नई चीज़ बताता हूँ, है ना। 2 टॉपिक 3 दिन में अपन ने कवर कर लिया, ठीक है, धीरे धीरे सब कर लेंगे। ओके फटाफट बताओ, तो फिर से वही बात हो गई क्या, 0.5099 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0। So again next root lies between the point this. So let x naught equal to 0.5099, x1 equal to 1. So then f of x naught, f of 0.5099 will be equal to what? ये हो जाएगा 0. ठीक है, जो इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आई मेरे पास माइनस 0.023, ठीक है, और एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ 1 2.1779 चलो, तो फटाफट फिफ्थ इटरेशन में निकालो वैल्यू x2 की। x2 क्या हो जाएगा, दिस इज x नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 f of x naught divided by f of x1 minus f of x naught, राइट, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो x naught मीन्स 0.5099, f of x1 मीन्स 2.1779, ठीक है, माइनस x1 मीन्स 1, और f of x naught means what, this is minus 0.0237 whole divided by f of x1 ये हो जाएगा कितना, 2.1779 माइनस 0.023। चलो कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू 0.5.52. 0.5264। सर 0.5207। ठीक है 0.5152, ओके देख ले, सर आप हो रहा है 0.5151 तो 0.515 कर दिया सर, राउंड ऑफ। अच्छा सुनो एक बात और तुमको थोड़ा सा बोलूँ बच्चों, ये राउंड ऑफ तो ठीक है अभी अपन कर रहे हैं, बट इसको ज़्यादा प्रेफर मत करना, ये राउंड ऑफ एरर कहलाती है, एक ट्रंकेशन एरर होती है।
ट्रंकेशन एरर का मतलब पूरी वैल्यू रख दो, एक आध दो वैल्यू आगे पीछे उससे चल जाएगी। राउंड ऑफ का मतलब उसको राउंड ऑफ कर दे। तो मैं ट्रंकेशन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, उससे आपका नंबर ऑफ इटरेशन कम हो जाएगा। और वैसे भी आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको कैलकुलेटर से करना है, आपको कैलकुलेटर से करना है, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना। तो आप कितनी भी बड़ी डिजिट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बात डन है। एनीवे अभी तो मैंने राउंड ऑफ किया, तो राउंड ऑफ में ये 0.5152 वैल्यू मैंने मान लिया, क्या 0.5152 वैल्यू मैंने कंसीडर कर लिया। चलो ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेना। पिछला आंसर मेरा क्या था, पिछला आंसर मेरा 5099 था, ये मेरा आंसर 5.52 आया, ठीक है। मतलब इसी के आसपास कहीं ना कहीं आंसर होगा। ये मैंने 5th इटरेशन किया था, अब मैं 6th इटरेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। 7, 8, 9 ज़्यादा से ज़्यादा 9 इटरेशन तक ये डिमांड करेगा आपसे, उसमें 110% आपको आंसर ला के दे देगा, ठीक है। चलो बात करता हूँ मैं फिर से वही पैटर्न, क्या f ऑफ 0.5152, ठीक है। इसकी वैल्यू भी फटाफट बता दो, 0.5152 इंटू वॉट, ई रेज टू द पावर 0.5152 माइनस कॉस ऑफ 5152। चलो आराम से टेक योर टाइम, इसका भी आंसर बता दो मुझे। -0.007 नेगेटिव वैल्यू अगेन वी गेट नेगेटिव वैल्यू। तो अगेन सिंस वही बात 0.5152 इंटू एफ ऑफ दिस 1 लेस देन 0। तो फिर से वही टेक, मतलब नेक्स्ट इटरेशन जो है आपका कौन सा, 6th इटरेशन में टेक दिस x0 इज इक्वल टू 0.5152 एंड टेक x1 इक्वल टू 1। तो साथ में f ऑफ x0 की वैल्यू भी लिख दूंगा मैं -0.007 और f ऑफ x1 की वैल्यू लिख दूंगा 2.1779। चलो तो 6th इटरेशन में अब मैं बात करूं नए x2 की, तो वही x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, ठीक है। ओके आराम से, ठीक है। तो x0 फिर से वही 0.5152, f ऑफ x1 फिर से वही 2.1779 माइनस x1 की वैल्यू 1, ठीक है। f ऑफ x0 मीन्स माइनस 0.007 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2.1779 माइनस 0.007, क्या 0.5162, ओके 62 आ गया। देखो यू आर वेरी क्लोज टू योर एक्चुअल आंसर। आई एम डैम श्योर कि 7th या 8th इटरेशन में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। करके देख लो आप, आपकी वैल्यूज लगभग मिलने लगी, पॉइंट के 2 नंबर तक मिलने लग गए, 0.51। अगर पॉइंट के 2 नंबर तक सही आंसर मांगता तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता, ठीक है, राइट। बट कोई बात नहीं, एक इटरेशन और। तो मैं आराम से तुमको सुन रहा हूँ बच्चों, ऑनेस्टली मुझे नेक्स्ट इटरेशन निकाल के दे दो। आंसर मेरे पास रखा है कॉपी पे, ठीक है ना। चलो निकालो फटाफट, नेक्स्ट इटरेशन करो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे, नेक्स्ट इटरेशन करो फटाफट कॉपी पे अपनी। सर f ऑफ 0.5162 का आंसर आ रहा है -0.004। ओके ठीक है, इसका आंसर आपने सही बोला, ओके राइट। इसका आंसर f ऑफ 0.5162 का आंसर आपने क्या बोला, -0.004, ठीक है। चलो राइट, करो आगे करो, उसका 0.007 है। करो, अगर पूरा आंसर निकाल के बताओ बेटा, पूरा मतलब अगला रूट भी 1 और इसके बीच में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूट इसका 1 और इसके बीच में रहेगा, हाँ मतलब निकालो, यू आर वेरी क्लोज टू द राइट आंसर, निकालो फटाफट। नया जो इटरेशन आएगा है ना, आपका क्या हुआ था एक्चुअली, एफ ऑफ दिस 0.5162 इंटू एफ ऑफ दिस 1
लेस देन 0, तो आपने नया x2 निकाला था 7th इटरेशन में। नया x2 की वैल्यू क्या हो गई थी आपकी, बोलो। x0 मतलब 62, हाँ ओके, 0.5170 आपने निकाला था, ठीक है। इंटू f(1) मतलब 2.1779 माइनस 1 इंटू ये माइनस 0.004 होल डिवाइडेड बाय 2.1779 माइनस 0.004। ओके, आपने बताया माइनस 0.5170। बाकी के कोई आंसर नहीं आया, सॉरी प्लस 70 आ रहा है, हाँ ठीक चलेगा। मतलब अभी भी देखो, अभी भी आपको स्टिल यू आर रिक्वायर्ड वन मोर इटरेशन। हाँ बोलो। यस सेम आ रहा है ना, कितना आ रहा है बेटा आंसर बताओ, वही चाहिए मुझे, क्या आ रहा है बोलो आप आंसर बोलो। ओके ओके, मतलब x की वैल्यू 0.5177 है ना, ये चेक कर लेना, ठीक है, ये चेक कर लेना, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। बोलो ठीक है, क्या समझ में आ गई बात, चलो राइट, ठीक है। तो आई होप दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस रेगुलर फलसे मेथड। अगला मेथड का नाम तो सुन लो बच्चों, है ना, देखो अगली मैं बात कर रहा हूँ क्या, सीकेंट मेथड, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना मोडिफाइड फॉर्म ऑफ रेगुलर फलसे मेथड, रेगुलर फलसे मेथड। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पे, राइट। मैं आपको बोल रहा हूँ फार्मूला बिल्कुल सेम यूज़ करूँगा रेगुलर फलसे जैसा, जो रेगुलर फलसे का फार्मूला है वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बार बार। लेकिन अब मैं इस बार ये हर बार चेक करने नहीं जाऊँगा कि रूट किन दो पॉइंट्स के बीच में है, केवल मैं एक बार इनिशियल रूट, फर्स्ट रूट जो निकलेगा मेरा, वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मेरा जो रूट है, मतलब प्लस माइनस कौन से दो पॉइंट प्लस माइनस के बीच में है, उसको मैं फर्स्ट रूट बोल दूंगा, ठीक है, x0। इसके बाद मेरे को x1 की वैल्यू आएगी, फिर f ऑफ x1 निकालूंगा, उसके बेसिस पे x2 की वैल्यू आएगी, फिर f ऑफ x2 निकालूंगा, फिर x3 की वैल्यू आएगी, f ऑफ x3 निकालूंगा, फार्मूला रख के, ठीक है। मैं अब बार बार ये नहीं चेक करने जाऊंगा कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0 है तो रूट मेरा x1 x2 के बीच में होगा। मैं बिल्कुल बिंदास x1 x2 के बीच में अपने आप रूट रख दूंगा। अगला x2 आएगा, उसका f ऑफ x2 निकालूंगा, ठीक है, उसकी मदद से x3 निकालूंगा, तो अगला रूट f ऑफ x2 f ऑफ x3 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या बन गया, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस रेगुलर फलसे मेथड। रेगुलर फलसे को ही किसी मैथमेटिशियन ने क्या किया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और उसका नाम क्या पड़ गया, सीकेंट मेथड। बातें समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बोलो। सेकंड मेथड का क्या है ना, सेम द सेम फार्मूला हियर वी विल अप्लाई। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा है, मैं उसको बता दूं, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 by secant method, by applying secant method, by applying secant method, by applying secant method, correct up to 4 decimal places, correct 3 decimal places लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, correct up to, अच्छा चलो 4 ही लिख लो, कोई बात नहीं, correct up to 4 decimal places, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके। चलो सोल्यूशन में हम 2 मिनट में तुमको बता दूं, बाकी तो तुम कर लोगे। मैंने यहाँ पे f ऑफ x लिख दिया, क्या, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। पुट शुरुआत में बिल्कुल वही x इक्वल टू क्या, 0 1 2 3 डॉट डॉट सो 1। चलो तो सबसे पहले 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ 0 क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, एफ ऑफ 1 का क्यूब माइनस 1 फिर से माइनस 1, एफ ऑफ 2 रख दिया, 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1, कितना मिलेगा बोलो, 8 माइनस 3 5,
5 प्लस में आ गया, बोलो 5 की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे सिंस आराम से, सिंस वी हैव एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0, सो द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो ये जानबूझ के इनका मैं मीन ले लेता हूँ फर्स्ट रूट के लिए। तो लेट अस टेक इनिशियल रूट से x नॉट इक्वल टू, मैंने जानबूझ के क्या मान लिया 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5। जानबूझ के मैंने क्या 1.5 इनिशियल रूट मान लिया। बोलो बच्चों, क्लियर है? राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेकंड मेथड का यूज करके, ठीक है, अब मैं आगे की वैल्यूज निकाल लूँगा। मेरा सेकंड मेथड का यूज करके मैं अब इसमें से आगे की वैल्यूज निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैंने x0 को क्या मान लिया, 1.5 मान लिया, ठीक है। इसके आसपास एक और वैल्यू एज्यूम कर लूँगा जो कि x1 होगी। इसके आसपास में एक छोटी सी और वैल्यू एज्यूम कर लूँगा जो x1 होगी। सुनो एक मिनट, तो जानबूझ के 1.5 के पास में मैंने 1.4 ले लिया, 1.4 ले लिया, एक में 1.3 ले लिया। अब मैं देखता हूँ f ऑफ 1.4 को उठा के मैं फंक्शन में रखता हूँ। 2 मिनट समझना, सब समझ में आ जाएगा। 1.4 का क्यूब माइनस 1.4 माइनस 1, देखो क्लियर है। 2 मिनट बता रहा हूँ। सिंस मैंने फर्स्ट रूट को 1.5 ले लिया, दोनों का सम 0 और 1, 0 और 1 पे निगेटिव और पॉजिटिव था, तो 0 1 को मैंने जानबूझ के जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा 1.5 आ गया। 1.5 के वेरी क्लोज, मेरे मन से मैंने 1.5 के वेरी क्लोज क्या ले लिया, 0.1 इधर 0.1 उधर, मतलब एक 1.4 ले लिया और एक 1.3 ले लिया। 1.4 पे बताओ वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, बोलो बच्चों, कैलकुलेट करके इन दोनों पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है, बोलो क्या किया मैंने, थोड़ा सा चेंज करना है ना अपने को, राइट। तो मैंने सिंपल सबसे पहले x = 0 1 2 3 4 रख दिया, देखा 2 के बीच में कहाँ पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, तो मुझे पता चला 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है। तो मैंने क्या काम किया, पहला जो इनिशियल रूट था 0 और 1 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1.5 आया। अब मैंने 1.5 के पास 2 रूट आसपास ले लिए, एक को मैंने 1.4 ले लिया और एक को मैंने 1.3 ले लिया। 1.4 पे बताओ पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है, 0.344 पॉजिटिव आया, बोलो पॉजिटिव है ना? Yes, sir. अच्छा, फिर 1.3 पे निकालो, हाँ कितना, माइनस 0.103। चलो ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू आ गई। तो अब नए सिरे से, अब बिल्कुल नए सिरे से मैं मेरा नया रूट स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो x0 तो मेरे पास हो गया था, अब मैं ये जो भी वैल्यू मेरे पास आई, ठीक है बच्चों, तो एक को मैं नया x0 मान लूँगा या x1 मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और एक को x2 मान लूँगा। तो मेरे पास क्या हो गया, इधर देखो यहाँ से चालू होगा, तो लेट अस टेक x1 = दिस 1.3 एंड x2 = टेक 1.4, ठीक है। सो दैट f ऑफ x1 जो आ गया, f ऑफ x1 मेरे पास आ गया वो माइनस 0.103 हो गया, और f ऑफ x2 जो है वो मेरे पास कितना हो गया, 0.344। तो जो रेगुलर फलसे का मेथड था, अब यहाँ x1 x2 की जगह मैं x3 यूज करूँगा। तो x3 क्या होगा, ये फर्स्ट, ये बोल दो फर्स्ट इटरेशन एक तरीके से यहाँ से चालू हो रहा है। x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। कोई कन्फ्यूजन? फार्मूला देखो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, फार्मूला बिल्कुल न्यूटन जो रेगुलर फलसे मेथड था ना उसके जैसा ही फार्मूला है, बस इसमें x1 x2 आ गया, ठीक है। बात क्लियर है? दोबारा नए सिरे से सुन लो, है ना। पूरी वैल्यूज मैंने निकाला, नया रूट्स लिया, ठीक है। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो बच्चों। और चलो x1 की वैल्यू मैंने रख दिया क्या, 1.3 इंटू f ऑफ x2 क्या था, 0.344 माइनस x2 की वैल्यू क्या थी, 1.4, f ऑफ x1 की वैल्यू क्या थी, माइनस 0.103 होल डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 मतलब 0.344 माइनस f ऑफ x1 मतलब माइनस 0.103। पूरा फटाफट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सोनाली बोलो, यस बोलो। 1.191
1.191, ठीक है। हाँ ये 2 हो जाएगा, 1.192 लिख दिया मैंने, ठीक है, राउंड ऑफ करके। चलो अब मैं एफ ऑफ x3 की नई वैल्यू निकाल लूँगा, मतलब एफ ऑफ 1.192। पहले एक बार चेक करो, यस ये आंसर सही है क्या इसका? 1.192 सही है आंसर? सर सही है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू फटाफट ये भी निकाल लो, कितना रहा है इसकी वैल्यू? आ जाएगी कितनी? 1.192 का क्यूब माइनस 1.192 माइनस 1, कितना आया टोटल? माइनस 0.498, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव से अब कोई लेना देना नहीं, निगेटिव पॉजिटिव से अब कोई लेना देना नहीं। तो सुनो, अब मेरे पास क्या था, आराम से अब मैं नया x4 निकालूंगा। x2 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2, ठीक है। ओके, तो x2 आपके पास लिखा था, x2 की वैल्यू थी 1.4 और f ऑफ x3 आपके पास आया कितना? माइनस 0.498 माइनस x3 आपके पास आया कितना? अभी x3 की वैल्यू 1.192, ओके। और f ऑफ x2 की जो वैल्यू है 0.344 डिवाइडेड बाय, ओके, f ऑफ x3 मतलब माइनस 0.498 माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.344। देखो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं चेक किया, मतलब मैंने ये नहीं किया कि f ऑफ x3 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0 है, इसलिए अगला रूट x3 x2 के बीच में आएगा, ऐसा नहीं किया। अभी भी जैसे मैं x4 निकाल रहा हूँ तो डायरेक्ट x2 आया था पहले, उसके जस्ट बाद x3 आया, तो अगला रूट x2 और x3 के बीच में हो जाएगा। अब उसकी मदद से x4 निकालूंगा, ठीक है, f ऑफ x4 की वैल्यू निकाल लूंगा, अगला रूट x3 और x4 के बीच में हो जाएगा, जिसको x5 बोल दूंगा। चलेगा? समझ में आ गया क्या फ़र्क है सेकंड मेथड में और रेगुलर फंक्शन मेथड में? बोलो, है ना? बिल्कुल स्ट्रांगली क्लियर करके रखना, और ये आगे आप 2-3 स्टेप में कर लेना, और मुझे कल आंसर चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जब भी कभी लगे तो मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है? चलो, हैव अ नाइस डे।